जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि का नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनकी दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 4 बड़ी ग्रह के गोचर होने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, सूर्य का राशि परिवर्तन। 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में सूर्य जाएंगे। मित्रों, बुध के दो राशि परिवर्तन है। 9 नवंबर में वृश्चिक राशि में वक्री हो जाएंगे। 23 नवंबर में तुला राशि के अंदर वक्री होते हुए जाएंगे। शुक्र का 2 नवंबर को तुला राशि में राशि परिवर्तन है। इसी प्रकार से शनिदेव देखा जाए तो 28 नवंबर को मार्गी होंगे। तो कुल मिला के नवंबर में ये 4 बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे। इसका प्रभाव वृषभ राशि टॉरस साइन पे क्या पड़ेगा, पूरा कार्यक्रम देखेंगे तो समझ में आएगा। आधा अधूरा मत छोड़िएगा, नहीं तो आपको प्रेडिक्शन बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि की कुंडली है। आप चाहे तो इसको नाम राशि से भी देख सकते हैं, अपने सन साइन से भी देख सकते हैं और चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तीनों से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपकी वृषभ राशि की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो हेल्थ के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र अभी कहीं ना कहीं नीच राशि कन्या राशि में पंचम भाव में बैठे हैं। तो 2 दिन आप परेशान रहेंगे हेल्थ से रिलेटेड। एक तो आप बहुत ज़्यादा भावुक होंगे, चिड़चिड़ापन भी आपके अंदर रहेगा, एलर्जी की समस्या, ENT की समस्या आपको रह सकती है। ये 2 दिन ज़्यादा रहेगी, 1 और 2 नवंबर। 2 नवंबर तक शुक्रदेव कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव में जरूर बैठे हैं, लेकिन नीच राशि के बैठे हैं। तो 2 नंबर हेल्थ पे ध्यान देना है। ठंडा पानी नहीं पीना है, बाहर का रेडी पट्टी का खाना नहीं करना, नहीं तो फूड पॉइजनिंग आपको हो सकती है। फिर 3 नवंबर से शुक्र पंचम भाव से निकल के आपके कहीं ना कहीं तुला राशि में आ जाएंगे। तुला राशि में शुक्र अपने हैं घर में आ जाएंगे, यानी शुक्र, इसके स्वामी भी, तुला राशि के स्वामी भी शुक्र होते हैं। वहाँ पर जैसे ही आ जाएंगे वैसे ही देखा जाए तो आपका मूड बदल जाएगा। आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन 3 तारीख से 30 तारीख के बीच में फिट एंड फाइन आपकी हेल्थ हो जाने वाली है। घूमने फिरने, गाने बजाने का आपका मन करेगा। पुरानी चीज़ें, क्योंकि शुक्र जैसे ही तुला राशि में आ जाएंगे आप आनंददायक होंगे। आपकी पास्ट मेमोरी रिकॉल होगी तो आप पुराना फैशन दोबारा करने लगेंगे, अपने को सजने संवारने लगेंगे, अपने डाइट में चेंज करेंगे, अपने को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जिम, योगा, एक्सरसाइज आप करेंगे। या फिर कहीं ना कहीं आप जो कला में अपना समय बिताएंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी कि आप अपने दिल को जो अच्छा लगता है वो करने वाले हैं और थोड़ा जीवन में आनंद लेने वाले हैं। कुछ लोगों को योग और मेडिटेशन में लाभ होगा, यानी कि वो मेडिटेशन करेंगे। तो कुल मिला के जो दिल को अच्छा लगता है वो काम आप 3 नवंबर से शुक्रदेव आपसे कराने वाले हैं। और खूब आप घूमने फिरने वाले भी हैं, बाजार के चक्कर, मॉल के चक्कर भी खूब लगाने वाले हैं। यानी नवंबर का महीना एक्टिविटी वाला महीना वृषभ राशि का रहेगा, क्योंकि तुला राशि में शुक्र यही करने वाले हैं। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति अभी अगर देखा जाए तो धन की स्थिति के स्वामी बुध हैं। मंगल और बुध दोनों के दोनों आपके कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि में। तो धन की स्थिति के बारे में बात करें तो अभी 8 नवंबर तक तो धन की स्थिति आपकी नहीं बदलेगी। यहाँ पर बुध मंगल की राशि में डाउन हो जाते हैं, मंगल बुध बैठे हैं। तो जितना धन आपका सैलरी से आएगा उतने ही आपके खर्चे होंगे। EMI लोन पे आपका चुकाने में आपका खर्चा होगा। कुछ चीज़ें आपने खरीदी हैं पिछले कुछ महीनों में, उस पर आपका EMI चुकाने में आपका खर्चा होगा। प्रॉपर्टी पे या किसी को धन देने में आपका खर्चा होगा। तो कुल मिला के बहुत अच्छी सेविंग नहीं है, यानी कि काम चलाऊ रास्ता रहेगा। कब तक? 8 नवंबर तक। 9 नवंबर से बुध देव वक्री हो जाएंगे और वक्री रहेंगे। और कहीं ना कहीं 9 नवंबर से और 30 नवंबर तक बुध पहले वृश्चिक राशि में वक्री होंगे, फिर तुला राशि में वक्री होंगे। आपको बहुत फ़ायदा होगा। धन संबंधी अचानक आपको एक्स्ट्रा इनकम का मौका मिलेगा। अचानक आपकी कोई डील क्रैक होगी 9 नवंबर से 30 नवंबर में, उससे आपको अच्छा धन लाभ होगा। तो कुल मिला के आपका जो सैलरी और जो आप काम करते हैं उसका धन तो आपकी लायबिलिटी में जाएगा, और आपका जो घर चलेगा, जो आपके खर्चे चलेंगे वो एक्स्ट्रा इनकम और एक्स्ट्रा डील से चलेंगे। यानी कुल मिला के नवंबर का महीना आपका अच्छा है। खासकर 9 नवंबर से 30 नवंबर में आपकी
अच्छी डीले होती हुई नजर आएंगी। मंगल बुध की युति से आपको अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों को वाणी और कमीशन का भी लाभ होगा, क्योंकि मंगल बुध की युति से वाणी या कमीशन का भी नवंबर में रुका हुआ धन मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर धन के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ बात करें आपके परिवार भाव की, तो परिवार भाव में केतु बैठे हैं। परिवार भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तुला राशि में बैठे हैं। 1 तारीख से लेकर और 16 नवंबर तक माता पिता को या परिवार में ईएनटी, कभी बुखार, कभी वायरल चीज़ें, ये चीज़ें चलती रहेंगी। छोटी मोटी चीज़ें हैं, दवाइयाँ कभी भाई बहन को लेनी पड़ेगी, कभी माता पिता को, कभी किसी को। तो ये चीज़ें आपकी 15-16 नवंबर तक चलती रहेगी। कभी कोई बीमार होगा हल्का, कभी कोई किसी को सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाएगा, कभी किसी को हो जाएगा, ऐसा ही चलता रहेगा। तो 15-16 नवंबर तक ऐसे ही डिस्टर्ब है। फिर कहीं ना कहीं 16 नवंबर के बाद यानी 17 नवंबर से और 30 नवंबर के बीच में सूर्यदेव जैसे ही वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, वैसे ही परिवार के साथ में नदी पहाड़ों की घूमने का योग बनता है। परिवार का कोई सरकारी रुका हुआ काम, गवर्नमेंट से या बैंक से संबंधित कोई रुका हुआ काम आपका बनता है। यदि आप किराए के घर में रहते हैं तो सूर्य, मंगल और बुध तीनों की वजह से आपका स्थान परिवर्तन का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि यदि आप सिंगल पर्सन हैं तो आपका स्थान परिवर्तन भी आपका बनता हुआ 17 से 30 नवंबर में बनता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के पारिवारिक क्षेत्र, परिवार के साथ में घूमना फिरना, नदी पहाड़ों की यात्रा या फिर किसी तीर्थ यात्रा में जाने का योग बनता है, वो बनता है 17 नवंबर से 30 नवंबर। आपका फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है। जय माता दी। कुंदन सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप गुरुजी से कब से जुड़े हैं और क्या अनुभव है आपका? मैं गुरुजी से पिछले 7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। 2013 में हमारी पहली मुलाकात हुई थी, जब मैं यहाँ नहीं था, इस दुनिया से परे था। जब मैं जेल में था तो गुरुजी की कृपा से मेरे फैमिली वाले आके मिले थे। उन्होंने जो कहा मेरे घर वालों ने उपाय किए, अर्थात जो पंडित जी ने डेट दिया था, जो फिक्स डेट दिया था, उस डेट को ही मैं बाहर आया। और इन्होंने पहले कह दिया था कि उससे पहले कोई भी बाहर नहीं ला सकता मुझे। मैं उसी डेट को बाहर आया और उसके बाद फिर मैं पंडित जी से मिला। जो इन्होंने मुझे उपाय बताए, मूंगा पहनने के लिए बताया गया था मुझे। मैंने मूंगा पहना, मुझे बहुत फ़ायदा मिला। पिछले 1 सालों से अभी मेरा मूंगा टूट गया है। इसकी वजह से मैं फिर इनसे तलाश में था, अभी यहाँ इनसे मिला हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है मेरी फिर सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जैसे पहले था मैं स्वस्थ, वैसे फिर हो जाऊँगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। माता रानी की कृपा आपकी बहुत, बनी हाँ, रहे और गुरुजी की भी कृपा बनी रहे। जय माता दी। बात करें आपके वृषभ राशि के संतान भाव में, तो संतान भाव के बारे में अगर बात करें तो संतान भाव भी आपका जो अच्छा हो रहा है वो 8 नवंबर के बाद ही अच्छा हो रहा है। 1 से 8 नवंबर के बीच में संतान को पेट की समस्या, ईएनटी की समस्या मिलेगी और बड़ी संतान बड़ी बहस करेगी 8 नवंबर तक। 8 नवंबर तक बड़ी संतान से वाद विवाद रहेगा, या तो आपसे वाद विवाद होगा, या उनके ऑफिस में वाद विवाद होगा, या उनके मित्रों से बड़ी संतान का वाद विवाद होगा। तो संतान थोड़ा परेशानी रहने वाली है और छोटी संतान का एकाग्रचित्ता में कमी, झूठ और बहाने बहुत बनाएगी आपकी छोटी संतान। तो 8 तारीख तक ऐसे ही चलता रहेगा, इसकी आदत डालो। हाँ, 9 तारीख से बुध वक्री हो जाएंगे और वृश्चिक और तुला राशि में गोचर करेंगे। तो ये जो बड़ी और छोटी संतान है, दोनों के लिए समय अच्छा है। एकाग्रचित्ता अच्छी हो जाएगी विद्या के अंदर, और वक्री होने से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जो संतान के जो एग्ज़ाम है, संतान की परफॉर्मेंस है, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन वो मिलेगा 9 तारीख से लेकर 30 नवंबर के बीच में। तो कुल मिला के संतान के लिए अच्छा समय 9 तारीख से 30 नवंबर के बीच में, याद रखिए। विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों के जीवन में नवंबर में 3 घटनाएं होती हुई नज़र आ रही है। पहला देखा जाए तो जो लव पार्टनर है, जो मित्र है, और उन पे अत्यधिक आप खर्चा करने वाले हैं, उनके साथ पार्टी में जाने वाले हैं, बेरोक टोक खर्चा करने वाले हैं। एक तो इससे आपको बचना चाहिए, इसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी कि अट्रैक्शन में जो विद्यार्थी अपने पार्टनर पे खूब खर्चा, खूब धन लुटाने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। दूसरा देखा जाए तो वाहन पे आपका खर्चा नवंबर में नज़र आ रहा है। तो वाहन एक तो आपको सावधानी से चलाना है,
याद रखिएगा। नहीं तो वाहन का चालान का योग नज़र आ रहा है या फिर वाहन पे कुछ खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरा अगर देखा जाए तो एकाग्रचित्ता की कमी, पेट के इशू आपके रहेंगे। यानी कि नवंबर का महीना विद्या के लिए और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपका फाइनेंस भी गड़बड़ा सकता है क्योंकि शुक्र कन्या राशि में यानी नीच राशि में, मंगल बुध की युति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो नवंबर में विद्यार्थियों को भाई अपने पे संयम रखना है, कंट्रोल करना, अत्यधिक खर्चा और उल्टा सीधा खाने पीने से बचना है, याद रखिएगा। चलिए अब वृषभ राशि वाले उनके बारे में बात कर लेते हैं जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी भाव में देखा जाए तो छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, जहाँ पर 7 नंबर पर सूर्य बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 16 नवंबर तक बॉस आपसे नाराज रहेगा। उच्च अधिकारियों की गाज आप पे गिर सकती है, उच्च अधिकारियों से आपको डांट मिल सकती है, उच्च अधिकारी आपसे नाराज रहेंगे। तो 1 तारीख से 16 नवंबर तक आप अपना काम तो करेंगे, लेकिन काम में ना चाहते हुए भी बड़ी गलतियां होंगी, ना चाहते हुए भी उच्च अधिकारी आपको डांटेंगे ही डांटेंगे। तो कुल मिला के 1 से 16 नवंबर तक कुछ ऐसी चीज़ें घुमा फिरा के होंगी, आप बॉस को कितना ही खुश करने की कोशिश करें वो नाराज ही रहेंगे। तो 16 नवंबर तक तो ऐसी स्थिति है। 17 तारीख के बाद सूर्य देव यहाँ से निकल जाएंगे, आपकी राशि हो जाएगी आज़ाद, क्योंकि सूर्य वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो यहाँ से 17 तारीख से लेकर और 30 नवंबर तक स्थितियाँ बदल जाएगी। तो ऐसे में जब स्थितियाँ आपकी बदल जाएगी, आपका मालव्य योग बनेगा। यहाँ से आपकी करियर में परफॉर्मेंस अच्छी होगी। काम जो पहले आप ठीक से कर भी नहीं पा रहे थे, टेंशन में अधूरा कर पा रहे, वही काम आप बहुत अच्छा करने लगेंगे। बॉस की तारीफ भी आपको यहीं से सुनने को मिलेगी। तो कुल मिला के और अच्छी सेल भी आप यहीं से करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो सूर्य नीच का जब तक रहेंगे यानी 16 नवंबर तक आपके सारे काम करियर में, नौकरी में गड़बड़ हो सकते हैं। फिर 17 तारीख के बाद सूर्य निकल जाएंगे, फिर परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो जाएगी, फिर बॉस से रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे और अच्छा आप काम करेंगे, अच्छी आपकी सेल रहेगी। तो कुल मिला के नौकरी भाव आपका अच्छा बुरा दोनों प्रकार का है। अब बात कर लेते हैं, और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, याद रखिएगा। अगर आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 ये जो मेरा नंबर आ रहा है, इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर मुझसे टेलीफोनिक भी कंसल्टेंसी कर सकते हैं या वीडियो कॉल भी आप ले सकते हैं। वीडियो कॉल में 1 to 1 हमारी बात होगी, थोड़ा टाइम लगेगा और आप दोनों की कंसल्टेंसी की फ़ीस हमने रखी है, वीडियो कॉल की अलग है और टेलीफोनिक अलग है। जो जिसका बजट है वो आप लेकर बात कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन के वृषभ राशि के, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर मंगल और बुध दोनों ही सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो पहले प्रेमी प्रेमिकाओं का हॉस्टल का परिवर्तन के योग नज़र आ रहा है। दूसरा, प्रेमी प्रेमिका में भी जो आपका पार्टनर उनको इन्फेक्शन, हेल्थ के इशू रहेंगे। काम में अच्छी सेल रहेगी, काम में कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर का महीना काम में अच्छा है, लेकिन हेल्थ के इशू आपके पार्टनर को रह सकते हैं। इन्फेक्शन की समस्या आपके पार्टनर को, एलर्जी की समस्या आपके पार्टनर को रह सकती है, उसके योग है। और स्थान परिवर्तन है। बात करें पति पत्नी की, तो पति पत्नी का अगर देखा जाए और ख़ासकर आपके जो पति पत्नी में जो पार्टनर हैं उनके लिए 1 से लेकर और 10 नवंबर में तो आप दोनों के बीच में बड़ी मतभेद होगी, या पार्टनर बीमार हो जाएगा, पार्टनर से बीमार नहीं होगा तो लड़ाइयाँ बहुत होंगी। तो 10 नवंबर तक तो ऐसा ही है। हाँ, 11 नवंबर से 30 नवंबर में पति पत्नी के बीच में जो पार्टनर है उनको कुछ धन का लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, अच्छी सेल होती हुई नज़र आ रही है। नई नौकरी का ऑफ़र आपके पार्टनर को मिलेगा, साथ ही साथ हेल्थ भी अच्छी है। और पार्टनर और आप दोनों के 11 नवंबर से और 30 नवंबर में, क्योंकि मंगल और बुध दोनों बैठे हैं ना, तो इसकी वजह से पार्टनर आपको किसी रेस्टोरेंट में ले जा सकता है, कोई मॉल में घुमा सकता है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। यानी कुल मिला के आपका जो रिलेशनशिप है वो 11 तारीख से 30 नवंबर में बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। वैसे भी बुध वक्री हो जाएंगे, और बुध वक्री जैसे ही हो जाएंगे पार्टनर को धन का, करियर का ज़बरदस्त लाभ आपके पार्टनर को मिलता हुआ नज़र आएगा, वो भी खासकर नवंबर के महीने में। रिलेशन के बारे में बात करें तो रिलेशन आपका बहुत ही बेहतर 11 तारीख के बाद हो जाने वाला है।
अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले, उनकी जो फैक्ट्री दुकान चलाते हैं उनका कैसा रहेगा नवंबर का महीना। तो नवंबर में चंद्र और राहु की युति है, यानी कि अचानक चलता चलता काम में बहुत सारी अड़चनें आपको देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा नज़र लग गई है, ऐसा लगेगा कि काम में क्या हो गया, अचानक चलता चलता काम आपका रुक सकता है। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लमें चंद्र और राहु के युति के कारण होती है। अब इसको नज़र का दोष भी कहा जाता है, इसको तरीके से का योग कहा जाता है। तो चंद्र राहु की युति से एकदम से चलता चलता काम आपका रुक सकता है। कई प्रकार की परेशानियां आपको, व्यापारियों को, दुकानदार को नवंबर में सहनी पड़ेगी। आप भी हैरान हो जाएंगे कि अभी 8 नवंबर 9 नवंबर तक तो हमारा काम बहुत अच्छा था, एकदम से 10 तारीख के बाद ऐसी स्थिति क्या आ गई। ये चंद्र राहु की युति का प्रभाव आप पे रहेगा। इसके लिए आप अपनी कुंडली को चेक करा लें और कुछ समाधान भी आप जरूर ले लें। चंद्र राहु की युति काम को कुछ समय के लिए रोक देती है, बंद कर देती है। वो नवंबर में आपका योग बन रहा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। बहुत विश्वास है मेरे बच्चे बनाने में आपका वो बड़ा योगदान। सीमा जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा जी। कि आप गुरुजी से तो बहुत समय पहले से जुड़े हैं जी। तो क्या कहता है आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस ये कहते हैं कि मतलब मैं काफ़ी भटकी हूँ, लेकिन जो राह मुझे मिली, मेरे बच्चों को सही मार्गदर्शन सही वो यहीं मिला। जी जी जी। और मतलब सही मेरी फैमिली चल रही है। गुरुजी की कृपा, गुरुजी का आशीर्वाद, इनकी गुरु कृपा कहती हूँ। और जो ईश्वर ने हमको ये राह दिखाई और जो इन पे कृपा हमारे लिए की, उसका शुक्रिया अदा है। चलो, अब ये परेशान हो गए थे आप, गुरुजी थोड़ा मिल नहीं रहे थे। नहीं मिल रहे थे तो मुझे ऐसे लगे शायद भगवान ही रूठ गया मुझसे। तो आप मिले ना, इनका जैसे ही मेरे पास व्हाट्सएप में आया है जी। तो मैं आपको बता नहीं सकती। वो रात मेरी कट गई है, मैंने 4 बार फोन कर दिया कितने बजे पहुंच जाऊँ। तो चलो, बस बहुत बढ़िया। माता रानी आपकी सारी बस यही इनका भी आशीर्वाद है मेरे गुरुजी बच्चों का पर। आशीर्वाद हमेशा बना बस साथ नहीं छूटना चाहिए जब तक है।